तो सीक्रेट क्या है हनुमान की ताकत का? ही ऑलवेज चोज टू गो इनसाइड। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप याद रखिएगा, खाली हनुमान की नहीं, अगर किसी भी इंसान की ताकत का आपको सीक्रेट जानना है तो आपको अपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं हनुमान जी की ताकत के बारे में बात करना चाहता हूं। क्यों? श्री हनुमान जी दुनिया के जितने भी भगवान हो सकते हैं या आपके सो कॉल्ड सुपर हीरोज़ हो सकते हैं, एवेंजर के या सुपरमैन, ये सब इन सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। मतलब मैं एक उनकी रियल स्टोरी बताऊंगा। हो सकता है बहुत से लोग ये विश्वास न करें कि हनुमान जी थे भी। आप लोगों को विश्वास है हनुमान जी हैं? थे कि हैं? अगर हैं तो उनको कैसे पुकारेंगे आप? बिकॉज़ आज मैंने हनुमान जी से ही बोला कि आपकी हनुमान चालीसा में से मुझे एक दोहा समझना है और समझाना है कि आप इतने पावरफुल क्यों थे। तो उन्होंने मुझे दोपहर को दर्शन दिया, मतलब दोपहर को उन्होंने मुझे आंसर दिया इसका। आपको अगर पता चल जाए कि हनुमान जी हैं और वो दुनिया के सबसे पावरफुल ईश्वर हैं, तो आप कैसे पुकारेंगे उनसे? कैसे कनेक्ट करेंगे? मैंने तो किया, आज दोपहर को किया, बाद में मैंने वैभव को बताया भी था, मज़ा आ गया था मुझे। सोचिएगा इसके बारे में, मैं नहीं अभी सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, उसके बारे में सोचिएगा। आज जिस दोहे के ज़रिए हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है, मतलब वो दोहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसमें 3 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो बचपन में हनुमान जी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि जब भी हम तीनों लोकों की बात करते हैं तो वो क्या हैं? तुम्हें नहीं पता 3 लोक क्या हैं? 3 लोक बताओ। हाँ, भू भुआ स्व, वो क्या है? और तीसरा मैं बात करना चाहता हूँ कि हनुमान जी से हम क्यों बोल रहे हैं और हनुमान जी से हम किस टाइप की ताकत चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, सच्ची बताइए यार, क्या प्रार्थनाएं काम करती हैं? नहीं? आपने करके देखा है? हाँ, क्या पता आपको प्रार्थना करना नहीं आता हो। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैं कहूँ कि YouTube में वीडियोस बना करके आप अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, और बना के देखा था नहीं अच्छा बना तो मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है। तो हो सकता है आपने प्रार्थना सही से न किया हो। और प्रार्थना के लिए क्या चीज़ चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए कि वो प्रार्थना सुनी जाए। आज की प्रार्थना मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, खाली एक ही श्लोक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैंने आज यही एक दोहा पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा, और उसी का आंसर मुझे मिल गया। हो सकता है मेरा इमेजिनेशन हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो आंसर मिला। बचपन में हनुमान जी छोटे से थे, ताकतवर, उनको नहीं पता था कि वो कितने ताकतवर हैं। वो तो बंदर से बंदर नहीं होते, वैसे बंदर थे, पेड़ पे अपना कूदते फांदते थे। तो उनको एक फल दिखाई दे गया, ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई पर था। वो ये नहीं समझ पाए कि वो क्या था और कूद पड़े उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए। तब तक से वो जो फल था वो डर गया। पता है कौन था वो फल? सूरज भगवान थे, सूर्यदेव, सन। वो बेचारे डर गए, बोलते हैं मेरे सामने कौन आ रहा है भैया इतनी ज़ोर से। और वो उसकी तरफ पहुँचे जा रहे। तब तक से राहु, एक बहुत बड़ा ग्रह मान लीजिए या एक असुर मान लीजिए, उसको दिखाई दिया ये तो मेरा काम है। राहु और केतु ये 2 ऐसे असुर थे जिनको वरदान मिला था नहीं मरने का। अमृत पी लिया। हाँ, अमृत पी लिया था चुपके से। तो वो सूरज को खाते थे, मतलब सूर्य ग्रहण करते थे। तो उनको लगा अच्छा मेरा टाइम आ गया, मैं सो गया था, लेट हो गया था, मैं जा रहा हूँ ग्रहण करने के लिए, ये कोई और नहीं जाएगा। तो वो भी कूद गए, मतलब वो भी गए। लेकिन बेचारे हनुमान जी के सामने वो इतने स्लो पड़ गए, धीरे जा रहे हैं, और हनुमान जी खूब ज़ोर से जा रहे हैं। तो थक गए, हार गए और रोने लगे। मतलब गए और फिर इंद्र को बोलते ये क्या चल रहा है, मेरा डिपार्टमेंट किसी और को दे दिया तुमने। तो इंद्र बोलते ऐसे कैसे?
तो उन्होंने कहा देखो जोर से एक पता नहीं क्या चीज़ जा रहा है, बंदर है कौन जा रहा है और सूरज को खाने जा रहा है। तो इंद्र को समझ में नहीं आया, आनंद फानंद क्या करें। उनके पास एक बहुत बड़ा वज्र था, एक अस्त्र था, उन्होंने फेंक दिया हनुमान जी के ऊपर और वो वज्र सीधे हनुमान जी के यहाँ जॉ पे पड़ा। उसको क्या बोलते हैं? जबड़ा। जबड़ा। और बेचारे नीचे गिर गए, बेहोश हो गए। हनुमान जी बेहोश हो गए या मर गए, पता नहीं कहानी में क्या है, बट फाइनली वो एक तरह से मर ही गए। तो फिर उनके पापा बहुत नाराज़ हो गए हनुमान जी के। तो मुंह में एकदम डाल लिया था अंदर तक। हाँ डाल लिया था, उनसे निकलवाया गया था भाई, मुंह में बंद कर दिया था सूरज को, बंद खुलवाया, उनको मार दिया, फिर उन्हें निकाला। फिर पवन भगवान, पवन उनके पिताजी, पवन पुत्र है ना, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्हें अपने पूरा डिपार्टमेंट बंद कर दिया। सारा जो ऑक्सीजन का डिपार्टमेंट था, एयर का डिपार्टमेंट था, एकदम शट डाउन, एनटीपीसी बंद। फिर क्या हुआ? सब मरने लगे। हाहाकार मच गया भैया, इसका मतलब दुनिया ख़त्म होने वाली है। देखा तो अभी तक प्रलय का टाइम आया नहीं था, अभी तो बहुत करोड़ों साल बाद प्रलय आएगा। तो फिर बिग बॉस को बुलाया गया। कौन बिग बॉस? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी आकर के फिर रिक्वेस्ट किए कि भैया छोड़ दो, ऑक्सीजन छोड़ो, सबको चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं जिंदा आएगा। तो उन्होंने देखा कि उसके हिसाब से जो उनकी नक्षत्र और उनका जो क्या बोलते हैं उसको, इसमें आपकी कुंडली के हिसाब से उनका डेथ नहीं था उस समय, या शायद डेथ था। मैं क्यों बोल रहा होता डेथ था? क्या पता वही उनका एनलाइटनमेंट का टाइम रहा हो, ये भी पॉसिबल है। फिर उनको दोबारा जिंदा कराया गया, फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो हनुमान का ये भी मतलब है जिसकी जबड़े पे जबड़ा टूटा हो, इसका हनुमान। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक बंदर छोटा सा इतना जोर से जाकर के सूरज को कैसे खा सकता है? कोई एक्सप्लेनेशन है इसका? मैं यही चीज सोच रहा था सुबह से। हाँ श्रवण, एक छोटा सा बंदर, हनुमान जी कितने भी बड़े होंगे, कितने बड़े हो जाएंगे? पहाड़ उठा लिया, चलो ठीक है, पहाड़ के बराबर होंगे, तो सूरज को कैसे खा लेंगे वो? या तो इस स्टोरी में कुछ इलॉजिसिटी है, कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है, या कुछ और चक्कर है। इसी पर मैं आपको अपनी दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरे साथ आज हुआ। आज मैं और मेरा बेटा दोनों गए थे मार्केट में, 2-3 प्लॉट्स देख के आए, मुझे बड़ी अच्छी लगी प्लॉट एक। फिर आ गए हम लोग और मैं सोच लगा कि वो वाली प्लॉट लूँ कि वो वाली लूँ, सोच रहा था। तब तक से मुझे दीपक जो एजेंट है वो लेकर गए एक जगह, बोलते सर ये वाली प्लॉट ले लीजिए, बहुत अच्छी है और मेरे बजट में, जितना मेरा बजट है उससे आधे रेट में है और जितना चाहिए उससे डबल एरिया, और वो भी बना बनाया घर। मैं तो बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा दीपक से यार ये घर देख सकते हैं अंदर से? तो मैंने कहा हाँ सर देख सकते हैं। तो मुझे पीछे लेकर गए और गेट खोला, हमने अंदर गए तो देखा किचन में खाना वाना बना हुआ रखा हुआ है, अभी चाय का बर्तन रखा हुआ है। तो मैंने अपने एजेंट को बोला ये क्या बात कर रहे हैं आप यार, यहाँ घर में लेकर आए, किसी का घर है, लोग रहते हैं यहाँ पे? दीपक कहते हाँ सर मैं बताना भूल गया आपको, इस घर में कोई रहता है। मैंने कहा ये लेकिन आप भूल कैसे सकते हैं, आप मुझे बुला कर इस घर में लेकर गए, किचन में लेकर गए, भूल कैसे सकते हैं आप? हमको पहले बाहर घंटी बजानी चाहिए तब अंदर जाना चाहिए। बोलते हाँ सर वो, और तब तक से बाहर से ज़ोर से एक लेडी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन है हमारे घर में, चोर चोर चोर। तो हम और दीपक दोनों बाहर आए और फिर जब वो लेडी ने मुझे देखा तो मैं भी थोड़ा सा संकोच में आ गया। फिर मैंने उनसे कहा मैडम बात ये है, और मैंने एक गले की घूंट, मतलब एक थूक को ऐसे ही, बस मुझे डर भी लग रहा था मैं क्या बोलूँगा कि बिना बताए घुस गया। और जैसे मैंने गले में थूक को निकला है, पता है क्या हुआ? मैं जग गया, मैं जग गया। ये सब कुछ सपना था,
लेकिन बिल्कुल सपना नहीं लग रहा था, बिकॉज उसी के आधे घंटे पहले मैं और वैभव दोनों दीपक के साथ में एक प्लॉट देखने गए। दीपक मुझे पीछे लेकर गए थे और हम वापस आए थे। वो घर नहीं था, वो तो प्लॉट था, लेकिन ये घर था। मेरा सवाल क्या था? ये तो शक्तिशाली क्यों? भगवान श्री हनुमान इतने शक्तिशाली क्यों हैं? पता है क्यों हैं? क्योंकि उनका जो भी स्ट्रक्चर है भगवान का, वो एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको आप बंदर कहते हैं। एक उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब जिसमें कि वो अपने आप को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी, क्योंकि आप कहेंगे कि भगवान जब इतने शक्तिशाली हैं तो क्यों सूरज को खा गए? उनको ये लास्ट पार्ट नहीं क्लियर था कि मॉलिक्यूलर और फिजिकल के बीच में आपको थोड़ा सा गैप रखना होता है, कि जो आपकी शक्तियाँ हैं वो आती हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड से, सूक्ष्म दुनिया से। आप उसको फिजिकल वर्ल्ड में तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक आप सारे नियम और कानून और दुनिया को डिस्टर्ब ना करें, इसको क्लियरली एस्टैब्लिश ना कर लें। एक बार खाली गलती की उन्होंने अपनी सुपर पावर यूज़ करने में, ये गलती से सूरज को खाने लगे। उसके बाद से कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी भी जगह पर अपनी पावर को इस्तेमाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब ही वॉज ऑलवेज परफेक्ट। बाद में भुला दिया गया था उनको। हाँ, उनको कहा जाता है कि उनको भुला दिया गया था, बट मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के अपने आप को भुलाया। बिकॉज अगर मेरे पास ताकत है, जैसे आप दोनों के पास बैंक में पैसा रखा है, कहा जाता है अमीर बनने का तरीका यह है, जो बैंक में पैसा रखा है भूल जाओ, भूल जाओ, नहीं तो क्या होगा? खर्च हो जाएगा। ऐसे ही आपकी ताकत को भूल जाओ, वो भूल गए। बट जब ज़रूरत होती है तब उसको याद करो और उसको एग्जीक्यूट करो। तो मैं चाहता हूँ तीसरा पार्ट, जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पता चल जाए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कि इसमें जय क्या है वो मैं बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसमें तिहु लोक उजागर का मतलब क्या है? तीनों लोग। वेरी गुड, तीनों लोगों को उजागर करो। आखिर ये तीनों लोगों को क्यों उजागर करवा रहे हैं हम लोग? जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना नौकरी चाकरी एग्जाम में पास करना है, गर्लफ्रेंड बेचारी छूट गई है, ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ये तीनों लोग उजागर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं हम? ताकि सब चीज़ें बैलेंस और हार्मनी में आए। कौन सी चीज़ बैलेंस और हार्मनी में? आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे साथ हुई, आप समझिए तीनों लोग उजागर में क्यों होना चाहिए। आज मैं और मेरी वाइफ दोनों बात कर रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और मेरा पॉइंट क्लियर था कि मुझे क्या करना है, और मेरी वाइफ का भी पॉइंट क्लियर था। हम लोग एक प्लॉट के बारे में सोच रहे थे कि मुझे वो प्लॉट खरीदना है, और मेरी वाइफ को लगा था वो प्लॉट नहीं खरीदना है। तो उसी पर हमारी बातचीत बन गई बहस। अब बहस को आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? क्योंकि मुझे मन में बार बार आ रहा है कि लड़ क्यों रही है, लड़ क्यों रही है, लड़ाई क्यों कर रही है? जो उनको कहना है कहें। मेरी मदद की है तिहुलोक उजागर ने। हमारे पास 3 लोग हैं। कौन कौन से लोग? भू, जिसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, भुवः जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, सुवः जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। भू मतलब ये फिजिकल, जिसको आप देख सकते हैं। भुवः मतलब सूक्ष्म दुनिया, जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन हर आदमी उसको एक्सपीरियंस करता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। कैसे? सपने की दुनिया में चाहे आप 1 सेकंड के लिए चाहें, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सुवः, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा आगे के हनुमान चालीसा में। आपके प्रॉब्लम्स का, फिजिकल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है भुवः में। कैसे? मैंने अपने आप को बताया कि मेरी वाइफ परेशान है, तो कम से कम मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे पीसफुल रहना है। नहीं समझे? आप कैसे पीसफुल रहेंगे? भुवः में कैसे पीसफुल रहेंगे? मतलब आप फिजिकल वर्ल्ड में पीसफुल होने के लिए भुवः से कैसे हेल्प लेंगे? सपने की दुनिया से। वेरी गुड। आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे, अपनी सांस को रेगुलराइज करेंगे। इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने कहा है, अगर आपको ज्ञान, ध्यान और परम सिद्धि चाहिए तो आप प्राणायाम करिए, अपने प्राण को आयाम करिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं किसी भी काम को लेकर के, सबसे पहले जाइए अपनी कॉन्शियसनेस को ठीक करिए थ्रू प्राणायाम। चाहे आप सो लीजिए 10 मिनट, आप पहुंच जाएंगे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, और वहां से अचानक से आपको ऐसा कोई इंसाइट आएगा
जो वज्र की तरह होगा, बहुत ताकतवर होगा। आप यहाँ पर दिन भर सोच लें, रात भर सोच लें, लेकिन वो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स का रूट कहाँ है? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। एग्जैक्टली। फिजिकल वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम इसका नहीं है। यहाँ हर चीज परफेक्ट है। प्रॉब्लम कहाँ है? मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। क्यों? बिकॉज हम सब के सब एक तरह का, जैसे हनुमान जी के अंदर शक्तियां हैं, ऐसे हमारे अंदर भी शक्तियां हैं। और जब हम इस दुनिया को नहीं समझ पाते हैं और इसी दुनिया में जूझते रहते हैं, तो हम अपनी शक्तियों को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। ये बड़ी चमत्कारी चीज़ है कि भगवान हनुमान कोई और नहीं, हमारा ही एक एडवांस्ड स्पीसीज है। मतलब हमसे कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले एक बंदर आया, मतलब हमारे जैसा एक होमोसेपियन आया, और उसने अपने आप को राम के साथ में दोस्ती करके, राम मतलब एक आदमी जो पूरी तरह से एनलाइटेंड था, उसके साथ में कनेक्ट किया और वो खुद भी एनलाइटेंड हो गया। और वो कोई और नहीं, हमारी तरह ही एक होमोसेपियन था, इसलिए उनको हनुमान भी कहा जाता है। होमोसेपियन मतलब एक ऐसा स्पीसीज जो हमारे से पहला आया हो, इसको हम बंदर कहते हैं। होमोसेपियंस एक तरह से बंदर ही थे। अब लास्ट पार्ट, आप भगवान से क्यों केवल जय मांगते हैं? जय हनुमान। जब भी आप किसी भी ईश्वर को नमस्कार करते हैं तो ये बोलते हैं जय हनुमान। आप उनको विजय हनुमान नहीं बोलते। क्यों? अरे कल ही तो पढ़ा था, उनको इज्जत दे रहे हैं, अपने अंदर की जय, अपने अंदर की इतना। कल हमने आपसे कहा था जय होता है जब आप, विजय होता है जब आप किसी दुश्मन को हराते हो। आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया, आपकी विजय हुई। आपने कोई बड़ा मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट था, कुछ काम था, वो कर लिया, तो आपकी विजय हुई। जहाँ पर आप दूसरे के ऊपर जीतते हो उसको बोलते हैं विजय। और जब आप खुद को जीतते हो, अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हो, अपने माइंड को ब्लास्ट करके उसके बियॉन्ड जाते हो, तो उसको बोला जाता है जय। तो सीक्रेट क्या है हनुमान की ताकत का? जय। ही ऑलवेज चोज टू गो इनसाइड। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप याद रखिएगा, खाली हनुमान की नहीं, अगर किसी भी इंसान की ताकत का आपको सीक्रेट जानना है, तो आपको अपने अंदर में ये आभास नहीं होना चाहिए कि मैंने किया। जब भी हनुमान से कहा जाता था कि आपने ये पहाड़ उठा लिया या आपने उस दुश्मन को मार दिया, तो क्या कहते थे? कहते थे भगवान राम की कृपा है। वो कभी ये मानते नहीं थे कि मैंने किया है। ये उनके हैबिट में आ चुका था, ये उनको बिलीफ हो चुका था कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। यहां तक कि एक कहानी और है, मैं बाद में सुनाऊंगा अगली बार में, कि एक बार विष्णु जी ने बुलाया उनको और उन्होंने विष्णु का रूप ले लिया था। बोलते नहीं, मुझे राम का रूप देखना है। उनके ब्रेन में ऐसा हो गया था। तो अगर आप शक्ति चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और अपार सक्सेस चाहते हैं, तो बाहर नहीं मिलेगी। आप जीतने की कोशिश कर लिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन विजय मत करने की कोशिश करो, मतलब किसी दुश्मन को हराने की कोशिश मत करो, वो बाहर की चीज़ है। तुम्हें क्या करना है? अपने आप को समझना है, और उस प्रोसेस पे तुम हारो चाहे जीतो, सबको एक समान मानो। इसलिए मुझे लगता है हनुमान जी जब भी कोई फाइट करते थे, जब भी कोई काम करते थे, इसके बारे में सोचते ही नहीं थे कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। और यही उनकी ताकत का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और खाली उनका नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, कृष्ण की बायोग्राफी पढ़ेंगे, आप देखेंगे सेम थिंग अप्लाइज टू कृष्णा। जो कोई भी एनलाइटेंड मास्टर हुआ है, एक ईश्वर हुआ है, वो कभी भी हार और जीत के बारे में नहीं सोचता फिजिकल वर्ल्ड में। वो केवल एक्टिविटी के बारे में सोचता है, कर्म के बारे में सोचता है। दैट्स इट। और यही है भगवान हनुमान की ताकत का सीक्रेट। और इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, बशर्ते आप अपने अंदर जाना चाहो तो। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद का सूत्र, मतलब श्लोक भी नहीं, दोहा। कल हम लोग पढ़ेंगे रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये पढ़ेंगे कल। बस क्या पढ़ेंगे? रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। सब लोग बोलिए जय जय श्री राम। कहते हैं बजरंग बली वहाँ आते हैं जहाँ पर श्री राम का नाम होता है। आप भजन करना शुरू कर दीजिए। इसलिए सुंदरकांड में राम जी की
बड़ाई गाई जाती है और हनुमान जी आ जाते हैं।